नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्वाभिमान। इससे पहले अगर आप अपने चैनल पहली बार आए तब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहू, ये मकान तुम्हारी माँ ने दहेज में तो नहीं दिया है? था धीरे धीरे कदमों चलाती हुई मीना जी अपने घर की तरफ बढ़ी रही थी। उसे इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सुजाता जी ने कहा, अरे दीदी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटने में दर्द है। पड़ोस वाली ने पूछा। हाँ, उम्र का असर है, दर्द तो होता रहता है। दवाइयाँ लानी थी, इसलिए निकल कर गई थी, वरना घर पे ही आराम कर रही थी। वो अपनी पड़ोसन से बोली। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाई लेने? राजू को ले जाती, पड़ोस वाली ने कहा। सुजाता जी की बात सुनकर मीना जी चुप हो गई। आखिर कहती भी क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता, पर सुजाता जी को उनके घर की सारी बातें पता थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिरकार बोल बाल कर क्या किसी के दर्द को कुरेदना, इसलिए वो नहीं बोली। मीना जी वैसे भी लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो घर में घुसी, देखा कि उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए तो वो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, वो, अरे, मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? वो पूछी। मेरा कमरा तो नीचे है ना? है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत जरूरत थी, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। बहू ने अपनी सास से कहती है। पर मेरे घुटने में दर्द रहता है, यूं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती। बार बार वो बहू से कहती है। बाहर घूमने जाने में आपको घुटने में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए। उसकी बहू बोली। आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तो मैंने अपने घुटने के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। वो अपनी बहू से कहती है। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यही रहेगी और उसे ऊपर कमरे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। उसकी बहन आ रही थी। अरे, तो ऊपर वाले कमरा में दे दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है, मना थोड़ी ना कर रही है। वो उसकी सास अपनी बहू से कहती है। मेरी बहन उस छोटे कमरे में नहीं रहेगी, मायके मेरी थी, कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हो? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसी कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे में इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। बहू नैना ने बड़ी ही बेरुखी से अपनी सास से कहती है। सुनकर उसकी सास मीना जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा राजू सामने ही था, लेकिन वो तो भूत बना खड़ा था, तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने नैना को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा, वह तो स्टोर रूम था। मतलब अब मीना जी की ये हैसियत रह गई, वह कवार की तरफ मीना जी की स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी, और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। वो कुछ भी नहीं बोला। जब से मीना जी के पति गए हैं, तब से बेटा बहू घर के सर्वभौम बन गए हैं। माना कि घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दे, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की जबान से ज्यादा मीना जी की उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बोल पड़ी। मीना जी अपनी बहू से, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था यह कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की जरूरत है, तब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था,
यह सोचकर चुप रह गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ देना। दोनों मेरे अपने ही तो है, लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धा आश्रम में नहीं भेज रही हूँ। बहू बोली, एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बहू नैना अपनी सास से कहती है, बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज ही मेरा है। तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी बहू। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो। मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। मीना जी अपनी बहू से कहती है, अच्छा, घर का खर्चा हम कर रहे हैं तो आपकी दो बातें क्यों सुने। बहू बोली, आज के बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके यहाँ से चले जाओ। मैं किराएदार रख लूंगी। मेरे घर का खर्चा मैं खुद ही निकाल लूंगी। मीना जी अपनी बहू से कहती है, मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकालने के लिए कह रही हो। बेटा बोला, वाह बेटा, इतनी देर से तो तेरी बीबी जब मेरी बेइज्जती जा रही थी और मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने आने की बात कर रही थी, तब मुझे तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था और मैंने तुम लोगों से किराया देने को क्या कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लग गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे ही अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेले ही रह लूं। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो। बस, सास ने कह दिया। ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत खराब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे। दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए और हमें माफ कर दो मम्मी। दोनों माफी मांगने लगी। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो माँ। पर मीना जी ने मन ही मन पक्का कर लिया था कि वो झुकने को तैयार नहीं हो। निराधार की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली और भला। काश के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। इसलिए उसने फैसला कर लिया था और आखिरकार राजू और नैना उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरे में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया वो दे रहे हैं, जबकि नीचे का वह एक कमरा किसी और को मीना जी ने किराए पे दे दिया है। रही बात नैना की बहन की, तो वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है वहाँ पे। आपको क्या लगता है सास ने सही किया या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या बेटे बहू से किराया लेना चाहिए था या नहीं? आप अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।